सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज बहुत ही मंगलकारी दिन है। आज प्रभु श्री राम का जन्म का दिवस है। आप सब लोगों को हमारी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम हम लोगों के सनातन धर्म के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति हैं। यहाँ पर आके उन्होंने धर्म की संस्थापना करने के लिए अनेकों जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हुए सदैव धर्म की ऐसी स्थापना करी है कि आज इस युग में भी एक आदर्श राज्य को हम लोग राम राज्य के नाम से बुलाते हैं। एक ऐसे राज्य का संचालन करा जहां पे सबका समान आदर होता है। देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, उनकी सुरक्षा, हर चीज बहुत ही ऑप्टिमम थी। इतनी प्रेरणा की आस्पद रही है कि आजकल भी लोग उसी को अपना मोटिवेशन का सोर्स समझते हैं। यही नहीं है कि पूरे देश को जोड़ने वाले आप उत्तर से दक्षिण कहीं पर चले जाइए, अभिवादन एक जो है हर जगह चल जाता है कि राम राम, जय श्री राम। ये एक ऐसा सूत्र है जो हम लोगों के इस विविधता भरे पूरे देश को एक सूत्र में जो है पिरो रहा है। ऐसे भगवान श्री राम की आज के दिन अभिव्यक्ति हुई है। दोपहर को 12 बजे उनका जन्म का समय था और पूरे देश में आज बड़ा उल्लास मनाया जा रहा है। जो भी अपने धर्म के प्रति स्वाभिमान रखता है, आदर रखता है, उसको आज प्रभु के जन्मदिन पे अवश्य कोई ना कोई महोत्सव करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए, ग्रीटिंग्स देनी चाहिए। हैप्पी रामनवमी, रामनवमी की शुभकामनाएं। महाराष्ट्र में विशेष रूप से आज का दिन समर्थ रामदास जी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन वो एक ऐसे यहाँ महाराष्ट्र के संत रहे जिन्होंने कैसी धर्म की स्थापना करी, इतनी अद्भुत प्रकार की तपस्या करी, भगवान का दर्शन प्राप्त करा, हनुमान जी का आशीष उनको प्राप्त हुआ और पूरे देश का भ्रमण करा। यहाँ पे तो लोगों को तो बहुत ही उनके प्रति आदर सत्कार है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज भी उनके बहुत आशीर्वाद के पात्र थे। आज यहाँ का पूरा महाराष्ट्र के अंदर उनके नाम से लोग कितने ज़्यादा प्रेरित होते हैं, स्वाभिमान अनुभव करते हैं। उन्होंने हम लोगों के देश में, इस विशेष रूप से राज्य में, अपने ही अस्मिता के अनुरूप, अपनी परंपरा के अनुरूप एक धर्म की स्थापना करी थी। तो संत रामदास जी या समर्थ रामदास जी, उनका आशीर्वाद शिवाजी को प्राप्त था और संत तुकाराम जी का भी उनको आशीर्वाद प्राप्त था। तो बड़े संत लोगों के वो बड़े आदर करा करते थे, बड़ा सत्कार करा करते थे। आप ऐसे समाज, ऐसे प्रदेश से आ रहे हैं, ऐसी परंपराएं हैं आप लोगों की, आप लोगों को भी हमारा नमन है, नमस्कार है। ऐसी परंपराएं आप बनाए रखें
पूरे दुनिया भर में अंधकार जो छाया हुआ है वो इसी ही ज्ञान के दीपक से दूर होगा। पुनश्च आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आइए आज के हम लोग प्रसंग में प्रवेश करते हैं। कल हम लोग गीता के इस ध्यान योग के प्रसंग में ध्यान की उन प्रक्रियाओं को देख रहे थे। ऐसे वो मेडिटेशन पैकेज जिसका यहाँ पे सत्र का नाम ही रखा गया है मेडिटेशन द गीता वे। आपने इस चीज़ को ध्यान से अगर सुना होगा तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही इफेक्टिव तरीका हमको ध्यान का बताया है। पहले तो प्रेरणा यही होती है कि आप मन में संकल्प कर लीजिए कि हमको डेली थोड़ी देर बैठ के ध्यान करना है, हमको अपने मन के स्वामी बन के जीना है। अगर कोई व्यक्ति ध्यान नहीं करता है तो मन का दास होकर जीना पड़ता है। We have to live as a slave to the whims and fancies of our own mind. अगर कोई व्यक्ति अपने मन का जो है दास होता है तो बड़ा मजबूर होता है। कहाँ मन चला गया, क्या मूड आ गया, हमारे ऊपर तो कुछ भी नहीं रहता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है। आप अध्ययन करने बैठे, चिंतन करने बैठे, कोई प्रोजेक्ट का विचार करने बैठे, लेकिन हमारे मनी राम कहीं और टहलने चले गए। तो जो व्यक्ति अपने मन का स्वामी बनता है वो जीवन में कोई भी संकल्प करेगा उसकी सिद्धि हो जाएगी और सुख की प्राप्ति आपके मुट्ठी में हो जाएगी। सुख की प्राप्ति केवल मन के ही ऊपर एक बहुत ही दोस्ताना मित्र संबंध उसी के ऊपर आश्रित होता है। जब आपकी ही बुद्धि जो जीवन में उत्कर्ष चाहती है, सुख चाहती है, सफलता चाहती है, ऐसी बुद्धि के अधीन आपका मन हो जाए। मन बोले कि चलो भैया, बुद्धि बोले कि चलो मन, अभी थोड़ी देर भगवत चिंतन करते हैं, थोड़ी देर आत्मचिंतन करते हैं, मैं शब्द का रहस्य के ऊपर विचार करते हैं। सबसे दिव्य, सबसे अद्भुत, ट्रांसेंडेंटल, हर चीज से परे दिव्य सत्ता है हमारी आत्मा, आपकी आत्मा। हमारे ही हृदय के अंदर ऐसा दिव्य ज्योत विराजमान है। लेकिन इस चीज का हमको पता नहीं हो, इसकी प्रेरणा ना हो तो देखिए इस अज्ञान की वजह से हम लोग कैसे वंचित हो जाते हैं। दर दर भटकते हैं एक पल सुख की प्राप्ति के लिए। अगर अपने अंदर झांक के देख लिया तो आप जो हैं ऐसे धन्य हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं और स्वस्थ होके दुनिया में निकलते हैं, प्रेम से युक्त होके दुनिया में निकलते हैं। अन्यथा सच्चाई यही है कि हम जब भी कोई काम करते हैं, जब भी कोई रिश्ते स्थापित करते हैं, सदैव अपनी एंजाइटीज बनी रहती है। हमको क्या फायदा होगा, हमको लाभ होगा कि नहीं होगा, अपने अनेकों प्रकार की चिंताएं। जितने स्ट्रेसेस होते हैं, जो तनाव होते हैं, जो चिंताएं होती हैं, सब स्वकेंद्रित होती हैं, सेल्फ सेंटर्ड होती हैं। अपनी ही बारे में कोई ना कोई भय आ सकता है, कोई चिंताएं आती हैं, हमारा क्या होगा। और ये तब आता है जिस समय हम खुद जानते हैं कि हम कितने फ्रेजाइल हैं, हम कितने ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, कितने असुरक्षित हैं। अगर आप अपने आप को ऐसा दीन, छोटा, असमर्थ ऐसा मान के चलेंगे तो जीवन में हमको हर मोड़ के ऊपर केवल चिंता ही आंख फाड़ के देखा करेगी। हर चीज को करने के लिए आपके मन में डर उत्पन्न हो जाएगा। अनेकों प्रकार की प्रार्थनाएं होने लगेंगी, भगवान ये बेड़ा पार कर दो, ये घाट पार कर दो भगवान, फिर जीवन सुखी हो जाएगा। आप सच मानिए ये सब चीजें अनावश्यक हो जाती हैं।
हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हमारे ऊपर ईश्वर की अपार कृपा बरस रही है। जब कृपा बरस ही रही है तो ऐसी चीजों के लिए हम क्या मांगे? हमको तो देखने की जरूरत है, इस चीज को रियलाइज करने की जरूरत है कि हम तो ईश्वर के असीम कृपा के भागी हैं। वो करुणा निधान है, कृपा के सागर हैं, बगैर पूछे बगैर मांगे हमको चीजें दिया करते हैं। हमको उनके पास मांगने की जरूरत ही नहीं है, उनके पास तो हाथ जोड़ के प्रणाम करने की जरूरत है। ध्यान से आप ऐसे समर्थ हो जाएंगे, आप मन के स्वामी हो जाएंगे। आप जिस चीज का संकल्प करें उसमें अपने आप को होलिस्टिक रूप से अप्लाई कर सकेंगे, समग्रता से हर पल को जी सकेंगे। न भविष्य की चिंता है, न भूतकाल के कोई रिग्रेट्स हमारे अंदर है। वर्तमान में वो व्यक्ति जगा रहता है जो व्यक्ति थोड़ा ध्यान करने में समर्थ हो जाता है। बहुत काम की चीज है। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को देखिए, अर्जुन अपने युद्ध के मैदान में था, कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं खड़ी हुई हैं और थोड़ी देर के लिए ये यहाँ पे उन्होंने बोला, भगवान इन दोनों सेनाओं के मध्य में कृपया आप हमारे रथ को ले चलिए, हम देखना चाहते हैं कि आज हमको किसके साथ युद्ध करना है। देखा तो हुआ ही है, लेकिन एक और डीपली देखना चाहते हैं। हमको कुछ और भी बातें अपने अंदर रिजॉल्व करने की हैं। ये सब हमारे अपने ही लोग हैं, क्या इनके मन के अंदर विकार आ गया है? हम कुछ और चीजें देखना चाहते हैं, कृपया आप दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को ले चलिए। और वहां से वो गए तो दोनों सेनाएं तब तक रास्ता देखती रही। गीता का उपदेश अगर हम केवल उपदेश के दृष्टिकोण से देखें तो आध पौन घंटे का उपदेश है केवल। आज गीता के सब श्लोकों का 700 श्लोक हैं इसमें। 700 श्लोकों की आप चैंटिंग भी करें तो जो है वो 2-2.5 घंटे के अंदर पूरी चैंटिंग हो जाती है, श्लोक मात्र। अगर ठीक स्पीड से करते हैं, धीमे धीमे करते हैं तो 3-3.5 घंटे लग जाते हैं। जैसे अनेकों लोग अखंड रामायण का पाठ करते हैं ना, वैसे बहुत सारे भक्त लोग अखंड गीता का भी पाठ करा करते हैं। बड़ा पुण्य होता है इससे। और ये जो है ना 24 घंटे नहीं लगते हैं, ये तो 3 घंटे में, 3.5 घंटे में आप पूरी गीता का पाठ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम लोग संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच और अनेकों दूसरे शब्दों को किनारे कर दें तो उपदेश मात्र बहुत ही छोटा हो जाता है। आधे पौन घंटे तक दोनों सेनाएं खड़ी रही। दोनों ये सोच रही थी कि शायद बगैर लड़े ही काम बनने वाला है। देखो अर्जुन जो है यहाँ पे सामने आ रहा है, उसको संकोच हो रहा है कुछ। और आपको पता है कि महाभारत की लड़ाई के एक दिन पूर्व शकुनी का पुत्र उलूक था, उसका नाम उलूक। उसको जो है वह धृतराष्ट्र ने प्रेरणा दी थी, आज्ञा दी थी हस्तिनापुर से। उन्होंने बोला ये स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, उलूक को पांडवों को कैंप में भेजो और वहां उन लोगों के मन के अंदर ये बीज डाल के आने को बोलो कि क्या तुम धर्म का युद्ध कर रहे हो। वो लोग समाज में धर्म हो, नैतिकता हो, राइटियसनेस हो, इसके लिए पूरा जीवन समर्पित कर रहे हैं। उनको जरा ये बोल के आओ, ये भी कोई धर्म है क्या? अपने ही बड़े बुजुर्गों के साथ लड़ना ये कौन सा धर्म है? उनके मन में शंका डाल के आ जाओ बस। बाकी वो लोग अपनी दलीलें देंगे नहीं देंगे उसको ज्यादा सुनने की चिंता भी नहीं करना। तुम बस ये बीज डाल के आ जाओ, संशय का बीज डाल के आ जाओ। गीता में एक जगह भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। जिसके मन के अंदर आप संशय डाल दें तो वो वही द्वंद्व में पड़ा रहता है, करें न करें, जाए न जाए, ऐसा होगा कि नहीं होगा। संशय आत्मा की आदमी गाड़ी नहीं बढ़ती है। तो तुम संशय डाल के आ जाओ।
उलूक गए और उन्होंने वहां पे अनेकों प्रकार की उनको बातें बताई, और जो जो दलीलें दी थी उलूक ने, वही अर्जुन के अंदर पहले अध्याय में वही निकल रही थी। तो उसका तीर तो लग गया था, उसने जो भी स्ट्रैटेजी अपनाई थी वो बड़ी इफेक्टिव हो गई थी, और वो ढीले पड़ गए। यहाँ पे लड़ाई शुरू नहीं हुई, दुश्मन ने कोई अस्त्र शस्त्र उठाए नहीं, और इनका अस्त्र छूट भी गया हाथ से। ये अंदर के दुश्मन का दुष्प्रभाव होता है। आजकल के समय इसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहा जाता है। अनेकों बार लड़ाई के मैदान में पहले पर्चे वर्चे अनेकों लोग बांट देते हैं, प्रेरणा देते हैं, उनको विरत करा करते हैं। अगर मन के अंदर ही उत्साह खत्म हो जाए तो सब चीजें पहले ही जीत हो जाती है। ढीला कर दो उनको, और जो मोटिवेटेड होता है, जो बाकी अनेकों चीजों से चिंता नहीं करता है, वही विजय श्री को प्राप्त करता है। तो अर्जुन के मन के अंदर अनेकों प्रकार के जो द्वंद्व आ रहे थे, ये सब चीजें जहां मन का समाधान हुआ, सब चीजें दूर हो गई। 18वें अध्याय में वही अर्जुन बोलता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्मया अच्युत। हे अच्युत, आपकी कृपा से सब प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गए, सब संशय हमारे दूर हो गए। करिष्ये वचनम तव, जो यहाँ उचित होगा, जो आज्ञा होगा, अब हम निर्भीकता से, निश्चिंतता से कर सकते हैं। आने दो, जीवन में कोई भी समस्याएं आने दो। आप बलवान हो गए, बुद्धिमान हो गए, तो किस चीज का डर है? सब आप कर लेंगे। ऐसे इंसानों को बनाने के लिए समर्थ इंसान, हमारे केवल संत लोग ही समर्थ नहीं है। समर्थ रामदास जी बोलते हैं ना, इन्हीं लोगों के उपदेश से हम और आप भी समर्थ हो सकते हैं। हम उनको केवल पूज्य नहीं देखते हैं, उनको अनुकरणीय देखते हैं। उनके ही जीवन की दृष्टि, उनके ही वैल्यूज का अपने अंदर इनकॉर्पोरेशन करते हैं, समावेश करते हैं। हमारे भी जो है प्रार्थना होती है कि हे प्रभु और हे हमारे संत लोग, जैसे आप समर्थ होके जिए, हम भी अपने जीवन की ये इनिंग्स समर्थ होके पूरी करें। उसके लिए ध्यान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। निश्चित रूप से आपको थोड़ी देर बैठ के अपने मन के स्वामी बन के जीना चाहिए। और ये बात स्वाभाविक है, आज तक कभी नहीं करा है। जो चीज़ कभी नहीं करी है वो तो करने में थोड़ा बहुत तो आदमी को चुनौती भी आएंगी, भिन्न भिन्न प्रकार के अवरोध भी आएंगे, लेकिन उसकी कौन चिंता करता है? आपकी पढ़ाई करना, कोई धंधा करना, कोई बिजनेस करना, उसमें कोई कम अवरोध आते हैं क्या? सब चुनौतियां होती हैं। कोई महान लक्ष्य रखे, उस समय चुनौतियां होती हैं। चुनौतियां तो जो लोग आगे बढ़ते हैं उनके रास्ते के अनेकों पड़ाव हुआ करते हैं, और हर चुनौती आपके अंदर कोई अच्छा गुण उत्पन्न करती है। बुद्धिमान लोग तो मांगा करते हैं, भगवान हमको थोड़ी बहुत चुनौती दीजिए। कुंती माता जी, कौंतेय बोलते हैं ना अर्जुन को, कुंती माता जी का पुत्र, वो भगवान से बड़ी विलक्षण प्रार्थना करती थी। बोलते हैं भगवान हम ये प्रार्थना नहीं करेंगे कि सब मजा मजा रहे, सब अनुकूल रहे, कोई कष्ट ही नहीं आए। बोलते हैं भगवान इससे विपरीत हम प्रार्थना करेंगे, हमको थोड़ा सा दुख दीजिए, कष्ट दीजिए। भगवान ने बोला माता जी कैसी बात कर रही हैं आप बड़े भक्तों से विलक्षण बातें प्रार्थना कर रही हैं। बोलते हैं भगवान हमने देखा है, बड़ी निकटता से देखा है, जीवन में जब जब मुसीबत के क्षण होते हैं हमारी बुद्धि बहुत हाइपर अलर्ट हो जाती है, हमारी थिंकिंग बड़ी फोकस्ड हो जाती है, हमारे मन के अंदर एक ओपननेस हो जाती है। हम अनेकों प्रकार के आइडियाज इधर उधर से कहाँ से हमको लाभ मिल सकता है उसका शोध करने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं।
हमारा सब अभिमान खत्म हो जाता है कि हम कर लेंगे, मैंने ये करा है। एक परिस्थिति आके पोल खोल के रख देती है। बहुत ज्यादा अपने आप को समझ रहे हो तो करो, तो हो नहीं रहा है हमसे। अंदर हमारा डर ही ये कॉन्फेशन कराता है कि हम कितने पानी में हैं। देखिए, ये मुसीबत के क्षण हमको विनम्र बना देते हैं, हमको जिज्ञासु बना देते हैं, हमको फोकस्ड बना देते हैं, हमको शरणागत कर देते हैं। बोलते हैं अगर किसी व्यक्ति ने जीवन के ऐसे मुसीबतों के क्षणों में इस डायमेंशन को और इस एस्पेक्ट को देखा है, वो कभी भी मुसीबतों से चिंता नहीं करेगा फिर। लेकिन अभी तो कुछ और इन्वोक करने का टाइम है, कुछ और गुण अपने अंदर उभारने का समय है। हम बड़े कॉम्प्लेसेंट होके, बड़े शिथिल होके जी रहे थे, ये क्षण तो हमको जगाने के लिए आए हैं। इसीलिए ये आशीर्वाद समझने चाहिए। चुनौतियां तो हर फील्ड में आती हैं, चुनौतियों से आप कभी मत डरो। ऐसे बढ़िया ऊंचे बड़े सपने देखो, अपनी प्रकृति के अनुरूप, आपकी प्रेरणा के अनुरूप। हर व्यक्ति के हृदय में भगवान ने एक गीत डाला हुआ है। आपको वो गीत यहाँ पे दुनिया में निस्सृत करना है, अभिव्यक्त करना है। यू हैव टू सिंग दैट सॉन्ग विच यू रियली लव। कुछ तो प्यार होगा ना, कुछ तो आपके अंदर प्रेरणाएं होंगी। जो आपके अंदर प्रेरणा है, जो आपका प्यार है, आप उसी फील्ड के बड़े से बड़े सपना देखो। ये सब सोच कि जो होगा भगवान कर देंगे, अरे भगवान ही करेंगे भैया, चिंता क्यों करते हो। लेकिन तुम तो सपना देखो। अगर हमको भी सपना नहीं देखना था तो हमको मन क्यों दिया, बुद्धि क्यों दी, हाथ क्यों दिए, पैर क्यों दिए। इनका हमको प्रयोग करना है, सकारात्मक ढंग से प्रयोग करना है, पॉजिटिवली, डायनेमिकली, फियरलेसली। और अगर हम ऐसे नहीं बने तो आप क्षमा करिए, आपकी शिक्षा गड़बड़ है, आपके संस्कार सही नहीं है, आपने संतों की वाणी को नहीं सुना है। ये सदैव हमको जगाने के लिए होते हैं, प्रेरणा देने के लिए होते हैं, सकारात्मक करने के लिए हुआ करते हैं। इसीलिए महान से महान सपना भी रखिए। एक फील्ड में अपने आप को दिलो जान से समर्पित करो। उस डेडिकेटेड एप्लीकेशन को ही अपनी पूजा समझो आप। एक सपना देखो, हम लोगों के जो पूर्व राष्ट्रपति जी थे ना, अब्दुल कलाम जी, वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उनको अच्छा लगता था। शिक्षक ही थे और जब भी मौका मिलता था तो स्टूडेंट्स के बीच में जाके कुछ ना कुछ शिक्षा दिया करते थे। एक जगह उन्होंने बताया है कि सपने बड़े से बड़े जरूर देखो, और सपना वो नहीं होता है जो सोने के बाद ही जगते हैं, आंखें बंद करने के बाद ही आते हैं। बोलते हैं ये ध्यान दो, असली सपना वो होता है जो आपकी नींद उड़ा दे। ऐसा सपना देखो कि तुम्हारी नींद उड़ जाए, इतनी ऊंची सोच रखो। और एक बार जो सपना देखता है वही तो सपने को साकार करा करता है। घर बनाना है तो आर्किटेक्ट को अपना सपना बताना पड़ता है। हाँ भाई, कैसा घर चाहिए आपको, कैसा आशियाना बनाना है, कैसा घर बनाना है, वहां पर भी हमको विजुलाइज करना पड़ता है। बेस्ट पॉसिबल चीज ड्रीम करनी पड़ती है। जैसे हम घर बनाने में, जैसे और दूसरे कार्यों में बढ़िया सपना देखते हैं, अपने जीवन के भी भविष्य के बारे में सपना जरूर देखो। और वो सपना केवल ये नहीं है कि हमारे स्वार्थ की पूर्ति होगी, वो छोटापना आ गया। देखिए, अगर आप इन्हीं अध्यात्म की विद्या से सुसंस्कृत हैं, इसके द्वारा आप शिक्षित हैं, अवगत हैं इन चीजों से, आपकी ही ये धरोहर है। हमारे ही ऋषि मुनि लोग, हमारे ही संत लोग ये चीजें हमको बता के गए हैं। आज ट्रेजेडी ये है कि हम सब उससे दूर हो गए। कल यहाँ पे आपके
अभी औरंगाबादी मुंह में आता है, अब तो नया बदलना चाहिए। छत्रपति संभाजी नगर, इसके अंतर्गत जो एक रेडियो स्टेशन था, वहां कल हमारा एक इंटरव्यू हुआ। वो बोल रहे थे, स्वामी जी हम लोगों के देश के अंदर ये सब जो है गीता विराजमान है, लेकिन हमारी दुर्दशा ऐसी क्यों है? ऐसे समाज में अनेकों प्रॉब्लम्स हैं। हमें बोला भैया गीता तो है, लेकिन वो गीता सबके पास पहुंच ही नहीं रही है। हमारे पास वैक्सीन है, लेकिन अगर वैक्सीन लोगों के पास ना पहुंचे तो वैक्सीन क्या कर लेगी? औषधि किसी रोगी के पास पहुंचनी चाहिए, तभी तो औषधि का उसको आशीर्वाद मिलेगा। यहां पर हम लोगों की ऐसे दिव्य दर्शन है, आध्यात्मिक दर्शन है, आपको समर्थ बनाने का दर्शन है, आपको परमात्मा का दूत बनाने का दर्शन है, लेकिन पता हो तब ना, हमको तो पता ही नहीं। ये सब चीजें जो है, यहाँ के अनेक लोगों ने क्या क्या षड्यंत्र करे, कोशिशें करी कि इन लोगों को इनकी जड़ों से दूर कर दिया जाए। अंग्रेज लोगों ने पूरे विश्व में अपना साम्राज्य बना लिया था और जहां जाते थे सबको कन्वर्ट करते थे, लेकिन ये भारत देश था, ये उनकी दाल ही नहीं गल रही थी। यहाँ पे जो सक्सेस रेट कहीं पर उनको दूसरे देशों, पूरा यूरोप क्रिश्चियन कर दिया, पूरा अमेरिका क्रिश्चियन कर दिया, साउथ अमेरिका में व्याप्त हो गए, हर जगह एशिया के अनेकों कंट्रीज में व्याप्त हो गए, तो यहाँ पे कुछ ही नहीं हो रहा था। तो उन्होंने बहुत ही मनन करा, बोलते हैं वी आर फेलिंग समवेयर, चक्कर क्या है यहाँ पे? तो पूरी कमेटी बैठाई गई और पता लगा यहाँ के लोग अपनी जड़ों से इतने अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं, उनको अपनी परंपराओं के प्रति इतना स्वाभिमान है, इन लोगों के आध्यात्मिक जो भी परंपराएं हैं सुदृढ़ हैं और स्वाभिमान का विषय है। इतना ज्यादा गर्व करते हैं उसके ऊपर, प्रेरणा लेते हैं, बल प्राप्त करते हैं। जब तक हम इस चीज को नहीं हिलाएंगे तब तक काम नहीं बनेगा। तो लॉर्ड मैकॉले, उनके ही जो है वो अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई, उनको फंड दिया गया, बोला गो अहेड, लोगों का जो स्वाभिमान है, उनकी अपनी परंपराओं के प्रति श्रद्धा है, उसको तोड़ो जाके। और उन्होंने अनेकों प्रकार के पॉलिसीज अपनाई। जो दोष होते हैं उसको इतना उजागर करने की कोशिश करी, बोला ये हिंदू धर्म, अरे इसमें तो देखो कितना खंड होता है, कितनी जाति का प्रॉब्लम होता है, जाति के वजह से ही यहाँ के लोग अनेकों नीचे कहे जाते हैं, कितनी गंदी बात है, राम 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 राम। उन्होंने राम नहीं कहा, हम बता रहे हैं राम। ऐसी जो है वह चीजें हैं, उन्होंने लांछनाएं लगाना चालू कर दी। और आज अनेकों लोग जो अपनी जड़ों से परिचित नहीं है, वही चीजें जो हैं तोते की तरह बोलते हैं। यहाँ इतने सारे भगवान हैं, अरे इतने सारे भगवान हैं, ये फ्रीडम है भैया। कोई तो ऐसा थोड़ी है कि वो चाइनीज सिस्टम की तरह एक ही ड्रेस पहनो, एक ही जो है गाड़ी पे चढ़ो, एक ही साइकिल हो, एक ही जो है रूम हो। अरे विविधता बड़ा पूर्ण जगत है और सब लोग स्वतंत्र हैं। जो आपकी प्रेरणा का आस्पद है उसका आदर कर सकते हैं। किसी के अंदर आपने महानता देखी तो वहां नमन कर सकते हैं और खुद अपनी अस्मिता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो वो जो है काफी सक्सेसफुल हुए। धीमे धीमे ऐसी स्थिति आ गई कि लोग अपने आप को जो है वो हिंदू कहलाने में संकोच करने लगे। What is your religion? I am from this country. रिलीजन कौन सा है भैया, बोलो तो, शर्म काहे की? लेकिन शर्म आने लगी। And Mr. Macaulay was smiling in his grave. बोलते हैं हाँ देखो तीर लग गया, कुछ तो काम हुआ। ये पूरी दुनिया जानती है कि यहाँ के लोग आध्यात्मिक इस धरोहर के कारण बहुत बलवान होके जी पाते हैं, समर्थ होके जी पाते हैं।
ये आत्मा का ज्ञान, ये अध्यात्म की विद्या, अध्यात्म का दर्शन, ये इंसान को क्रांतिकारी रूप से समर्थ बना देता है। इसीलिए यहाँ पर ये ध्यान की प्रेरणाएं आपको दे रहे हैं कि डेली जो है संकल्प पूर्वक बैठ के, जैसे भोजन के लिए टाइम निकालते हो ना, जैसे सोने के लिए टाइम निकालते हो, जैसे जो है फ्रेश होने के लिए निकालते हो, वैसे ही उतना इम्पोर्टेंट, उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप थोड़ी देर बैठ के मन को शांत करिए, सुंदर बनाइए, तब जीवन का, दिन का जो है वो अध्याय चालू करिए। तो इसी पैकेज में हम लोगों ने देखा कि भगवान बोलते हैं एकांत में बैठो, एकांत में बैठ के शरीर को बिल्कुल बढ़िया मूर्ति की तरह स्थिर करो, कुछ डीप ब्रीदिंग लो, नजरें जो हैं वो अपने नाक की दिशा में, टिप की तरफ, बंद आंखों से ही उस दिशा में आप पॉइंट फोकस करिए। वहाँ पे थोड़ी देर उस पे फोकस करने से मन का जो है इधर उधर का वैसिलेशंस खत्म हो जाते हैं, चंचलता खत्म हो जाती। और ऐसे मन से फिर उसके उपरांत ईश्वर की कैसी कृपा बरस रही है आपके ऊपर, सबको नमन करिए। अपने माता पिता से प्रारंभ करते हुए मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, वो हमारे जनक और जननी हैं, वो हमको इस दुनिया में लाने के निमित्त हैं। उनके ही सेवा, उनके आशीष से हमको जो है ऐसा शरीर स्वस्थ प्राप्त हो गया है। उनको प्रणाम करिए, अपने देवी देवताओं को, उनको प्रणाम करिए, संतों को प्रणाम करिए। जिन जिन का आशीर्वाद मिलता है उनको जरूर प्रणाम करना चाहिए, वो ही प्रणाम के पात्र होते हैं। कल हमको यहाँ पर भी देख के बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ के जो शिक्षक लोग बैठे थे और एक स्टूडेंट आया, उनको जाके चरण स्पर्श करा। बोला देखो ये संस्कृति जिंदा है। और जहाँ ऐसा आदर होता है, जहाँ सत्कार होता है, आप देखिए उसका स्नेह प्राप्त होता है, उसके अंदर जिम्मेदारी आप उत्पन्न कर देते हैं, और अपनापन से और प्यार से और निस्वार्थता से। ये तो अपने लोग हैं, इनको तो हम बेस्ट पॉसिबल देंगे। अब यहाँ देखिए हम लोग के जो मंत्र है ना, श्लोक, उसमें बोलते हैं, कोई स्वामी जी आए, उनको टीका लगाया, आरती करी, उसने त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही माता पिता है महाराज, आप ही बंधु बांधव हैं। माँ की तरीके से प्यार से बता रहे हैं, पिता की तरीके से हमको जो है दृढ़ता से एक लक्ष्य बता रहे हैं, हमारे प्रति स्नेह बरसा रहे हैं। ये हम लोगों की संस्कृति है। आप इसी भाव से जो है कोई अपनी सब देवी देवता, ऋषि मुनि, पितृलोक, जिन जिन से आपको आशीर्वाद मिला है जीवन में, उन सबको प्रणाम करो। अ बिग थैंक यू, सर झुका के विनम्रता से। और फिर जो आपका प्रेरणा का आस्पद है, हमारे कोई भी देवी देवता अपने देश के, अपने धर्म के अंतर्गत के होने चाहिए, कोई भी नहीं चलेंगे। ये इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि देखिए जो अपने वहाँ के देवता लोगों को आप पकड़ते हैं आराधना के लिए, श्रद्धा का आस्पद जब उनको बनाते हैं, तो उसके साथ पूरा पैकेज अवेलेबल होता है। उनका ज्ञान होता है, उनकी लीलाएं होती हैं, उनकी शिक्षाएं होती हैं, अनेकों पहलू उनसे जुड़े रहते हैं। इसीलिए ऐसों को ही अपना श्रद्धा का आस्पद बनाना चाहिए, जिसके बारे में कोई लिटरेचर ही नहीं है, जो खुद कुछ ज्ञान प्राप्त करा हो, ऐसा ही कुछ पता नहीं है, बस एक अंध फॉलोइंग होती रहे, उनका कुछ लेना देना नहीं है। वहां पे आपकी गति ज्यादा थोड़ी दूर तक जाएगी, आप दीन बने रहोगे सदैव। अब ये दे दो, अब ये दे दो, अब ये दे दो, क्योंकि ना उन्होंने करा है ना आपको दिखाई पड़ रहा है वो चीजें। हमारे जो श्रद्धेय होते हैं,
सदैव शास्त्र के अनुकूल होने चाहिए, अनुरूप होने चाहिए, जहाँ पे आपको अनेकों केवल आशीर्वाद ही नहीं, आपको पूरी अनेकानेक विद्याओं का वहाँ प्रतिबिंब दिखाई पड़े। ऐसे किसी को भी आप ले सकते हैं। राम जी हो, कृष्ण हो, देखिए शिवाजी महाराज तुलजा भवानी की जो है उपासना करते थे। उन्हीं भवानी माता जी ने उनको तलवार भी दी थी। उन्हीं की कृपा से उनको जो है रामदास जी जैसे संत की प्राप्ति हुई और उनको ज्ञान प्रदान करा, भक्ति प्रदान करी। ईश्वर के भक्त बन के जियो, उन्होंने तुमको भेजा है यहां पे, ध्यान रखो। दुनिया की कोई शक्ति आपको एक आधा मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं देने में समर्थ है। जितनी ईश्वर की इच्छा है उतना जिएंगे और तब तक जिएंगे। और जहां भी ईश्वर चाहेंगे, जो दुनिया के नियंता है, जहां वो चाहेंगे कि अब जाने का, रुखसत का समय आ गया है, डॉक्टर भी बोलेंगे अब हमारा काम खत्म, अब तो भगवान को याद कर लो। फाइनल तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। वो डॉक्टर भी मर रहा होगा तो वो भी याद करेगा, प्रभु कहाँ जाते हैं, आपके पास आएंगे, कहाँ आएंगे, आई डोंट नो, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। ये पूरी दुनिया के जो मालिक हैं उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। कोई इष्ट देवता का आप बड़े आदर से स्मरण करिए, पकड़ लीजिए, एक को अपना बना लो, किसी एक रूप को, एक नाम को। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि परमात्मा वस्तुतः कोई रूप नहीं होते हैं। हर रूप नश्वर होता है, हर रूप का एक दिन जन्म होता है, हर रूप एक दिन खत्म हो जाता है। इसीलिए मूल रूप से जो परमात्मा तत्व होता है वो किसी भी रूप में संकुचित नहीं होता है, लेकिन रूप एक आलंबन हो जाता है उनका स्मरण करने के लिए। जैसे आपके पूर्वज लोग हैं, अगर कोई दिवंगत हो गया है, कोई स्वर्ग को प्राप्त हो चुका है, आप उसकी फोटो रखते हैं ना। फोटो वो व्यक्ति थोड़ी होता है, लेकिन फोटो उनकी याद दिलाता है आपको। देश का झंडा रखते हैं, नमन करते हैं उनको। देश का झंडा देश नहीं है, लेकिन देश का झंडा हमको देश के अपना स्वाभिमान, देश का दर्शन, देश के मूल्य, देश की प्रतिष्ठा, इन सब चीज़ों की गरिमा महिमा को याद दिलाता है। हम उसको सैल्यूट करते हैं। इन सबको बोला जाता है अवलंबन, आलंबन, उपाधि। और जो भी कोई भी ईश्वर की उपाधि है वो हमारी उपासना के लिए होती है। देखिए, प्यार की अभिव्यक्ति किसी दृष्टि के प्रति अभिव्यक्त हो पाती है। अब अनेकों संप्रदाय हैं, वहां बोलते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है, बोलते हैं डेफिनेटली नहीं है। वेद बता रहे हैं, उपनिषद बता रहे हैं, गीता बता रही है, मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। हम अपने अव्यक्त रूप से, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म से ही पूरी दुनिया को परवेड कर रहे हैं। तो मूल रूप से परमात्मा आकाश के भी अधिष्ठान है। जैसे आकाश सबको अपने आगोश में समा लेता है, सब कुछ आकाश के अंदर व्याप्त होता है। आकाश को भी बनाने वाले, उस महाभूत को भी उत्पन्न करने वाले परमात्मा सदैव सर्वव्यापी होते हैं, अविनाशी होते हैं, अनंत होते हैं, इन्फिनिट होते हैं। और ऐसे परमात्मा मूल रूप से फॉर्म नहीं होते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज परमात्मा फॉर्म नहीं होते हैं, देयरफॉर हम लोगों को फॉर्म किनारे कर देने चाहिए। बोलते हैं भले आपका रूप हो या आपके माता पिता की फोटो हो, दादा परदादा की फोटो हो, कुछ भी हो, ये सब ग्राह्य रूप हैं। हमारे देश का झंडा हो, सब ग्राह्य रूप हैं।
जो ग्राह्य रूप होते हैं उनसे हमारे मन में भावना उत्पन्न होती है, उनके प्रति सेवा हो सकती है, उनका स्मरण हो सकता है। इसीलिए जीवन में ईश्वर के सगुण साकार रूप का बहुत महत्व होता है। लेकिन साथ साथ ये ज्ञान होना चाहिए कि यहाँ पे ये ईश्वर की मायामय अभिव्यक्ति है, ये वस्तुतः ईश्वर की परिभाषा नहीं है। ईश्वरीय सत्ता तो वो होती है जो सृष्टि जब उत्पन्न ही नहीं हुई थी तो भी विद्यमान थे, उन्हीं से दुनिया उत्पन्न हुई है, उनमें स्थित है, उनमें चली जाएगी। और जब भी चाहें वो किसी रूप को धारण करके यहाँ हमारे मध्य में आ जाते हैं। आज का ये वही पवित्र दिन है जब दशरथ नंदन की तरीके से प्रभु श्री राम ने इस लोक में आगमन करा था। और गीता में बताते हैं, रामायण में भी बताते हैं, जब जब धर्म की बहुत ग्लानि हो जाएगी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म बहुत बढ़ने लगेगा। उस समय हम यहाँ पे आ जाएंगे, हम खुद शरीर लेके आएंगे विद ऑल द इन्फिनिट पावर्स एंड नॉलेज, और हम आपको गाइड करेंगे आगे। तो ईश्वर के रूप जो होते हैं उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और उसका पॉजिटिव यूज करना चाहिए। अपने कोई भी इष्ट देव आप बना लीजिए, उनको थोड़ी देर आंख बंद करके रूप को देखिए, उनकी वंदना करिए, उनको प्रार्थना करिए, उनको धन्यवाद करिए, और उसके उपरांत रूप जो है फेड ऑफ हो जाए। उससे पहले आप नाम जप करिए। जब रूप होता है उसका ही नाम होता है, हर रूप को एक न एक नाम दिया जाता है। तो रूप का भी दर्शन करें, नाम का जप करें, उसी को बड़े भाव से प्रेम से अपने मन में लाते रहिए। थोड़ी देर उसकी आवृत्ति होनी चाहिए, सतत उसी में रमे, टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर थॉट्स। कोई दूसरे विचार, कोई भूत भविष्य की चिंताएं, एक नाम के जप में उसी में फोकस करके बड़े भाव से आपकी ये ही जो है परीक्षा होनी चाहिए कि क्या सब चीजें हम ड्रॉप कर सकते हैं, सब एंजाइटीज, सब अभिमान। देखिए, अपनों के बीच में आदमी होता है, वहां क्या अभिमान करे, भगवान तो अपने हैं ना। एक पुलिस वाला भी होता है, बाहर निकलता है मूछें ऊपर कर करा के, जब घर आता है तो डाउन। एक जगह घर में लिखा हुआ था, आई एम द बॉस ऑफ दिस हाउस एंड आई हैव गॉट माई वाइफ्स परमिशन टू से सो। हमको पत्नी की आज्ञा मिल गई है कि तुम जो है वह ऊंची आवाज में बोल सकते हो कि आई एम द बॉस ऑफ दिस हाउस। अब अपने घर में कौन सा अभिमान चलेगा भाई? बाहर सूटेड बूटेड होके घूमते हैं, घर में पजामा और धोती पहन के, लुंगी पहन के चक्कर मारते रहते हैं। वहाँ हमारे अंदर कोई इमेज नहीं, कोई ईगो नहीं, कोई हवा वाली कोई बात ही नहीं है। एज इट इज हम रहते हैं। अपने भगवान के सामने भी सब अभिमान किनारे हो जाएं, सब एंजाइटीज किनारे हो जाएं, सब गणित किनारे हो जाएं, और एकमात्र धन्यता से प्रभु को नमन करिए। और ये करते हुए उनको ही समझें आप उनके दूत हैं। ईश्वर की आप रचना है, ईश्वर की आप कलाकृति हैं। अपने हाथ से भगवान ने आपको बनाया है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, उन्होंने आपका शरीर, उपाधि आदि सब बनाई, और आपके हृदय में आपके ही आत्मा की तरह वो ही बैठे हुए हैं। वही सच्चिदानंद स्वरूप सत्ता हमारे हृदय के अंदर बैठी हुई है। तो आज तक की हमारी जो आइडेंटिटीज थी, अस्मिता थी,
उन चीज़ों को किनारे करके ये नई आइडेंटिटी स्वीकार करो। ये असलियत है आपकी। क्या भगवान के द्वारा बनाए हुए हो, उन्होंने अपने हाथ से बनाया और आपके हृदय में प्रवेश करके बैठे हुए हैं। इस चीज को याद करिए, देखिए क्या जीवन में परिवर्तन होता है। इस संदर्भ में जो है आपको हम एक प्रसंग याद दिलाएं कि जब हनुमान जी रावण के सामने पहुंचे तो हनुमान जी की अनेकों महिमा देख के उन्होंने क्या थोड़ी देर में पूरी जो है लंका में आतंक मचा दिया। सब डर रहे थे। उनका जो है 2 लड़के मारे जा चुके थे, उनके अनेकों सेनानी लोग खत्म हो गए थे केवल वहां अशोक वाटिका से यहां लाने के लिए। तो इसीलिए रावण को बहुत आश्चर्य भी हो रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, दुख भी हो रहा था। मैं पूछा, हे वानर तुम हो कौन? तुम सामान्य वानर तो दिखाई नहीं पड़ते हो हमको। कहां से आए हो? किसने तुमको भेजा? असलियत क्या है तुम्हारी? जब उनकी आइडेंटिटी पूछी गई, जैसे हम लोग भी किसी का परिचय पूछते हैं ना, आपकी तारीफ, आपका क्या परिचय है, क्या परिचय देते हैं? हमारा एजुकेशन इतना है, हमने ये पद प्राप्त करा है, हमारी ये उम्र है और फलाना है, 2-4 चीज़ें, यही चीज़ें हम बताते हैं। या तो शरीर का परिचय, या आपके कोई ना कोई अचीवमेंट्स और जो प्रतिष्ठा मिल गई, ये आपका परिचय है क्या? हनुमान जी से शिक्षा लीजिए। हनुमान जी को केवल एक ही मात्र उनका परिचय है कि हे रावण, जिसकी कृपा से तुमने तीनों लोकों को जीता हुआ है ना, ऐसे जगदीश्वर का, ऐसे राम जी के हम दूत हैं। हम उनके द्वारा भेजे हुए हैं। इस दुनिया में ईश्वर ने हमको भेजा है और जब तक ईश्वर की इच्छा होगी यहां रहेंगे। हर पल उनकी आशीष के हम पात्र बने रहेंगे। ये हमारी आइडेंटिटी है। अपनी आइडेंटिटी ईश्वर की संतान की तरीके से देखो। उसी क्षण आपके साथ छोटापना खत्म हो जाएगा। ये हमको पता ही नहीं है। इस यथार्थ से हम अवगत नहीं है। जिसने दुनिया बनाई है उसने आपको बनाया है, हमको बनाया है। तो वस्तुतः हमारा परिचय क्या होना चाहिए? ईश्वर से जुड़ा होना चाहिए। ईश्वर की आप संतान है। वेद बोलते हैं अमृतत्वस्य पुत्राः, आप अमृतत्व की संतान है। सब वो अमृत स्वरूप, दिव्य, अविनाशी, इमॉर्टल रियलिटी, उसके ही आप अभिव्यक्तियां हैं। ये जीवन दर्शन, इसको लिए हुए अपनी यहां ध्यान के समय मैं के बारे में परिचय प्राप्त करिए। ऐसे में जब आपको कुछ नहीं चाहिए होता है, केवल धन्यता से ईश्वर को नमन करते हैं, मन सात्विक हो जाएगा। सात्विक मन के पोटेंशियल बढ़ जाएंगे, कैपेसिटीज बढ़ जाएगी, गुण अलग हो जाएंगे, शरीर स्वस्थ होने लगेगा, मन सुंदर बनने लगेगा, केवल इतने मात्र से। और अगर अपनी वास्तविकता देखते हैं, एनी फाइनाइट ऑब्जेक्ट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द इन्फिनिट। अनंत सत्ता की ही अभिव्यक्तियां सभी जो है वह व्यक्त चीजें हुआ करती हैं। Then why not connect ourselves to the infinite? और यही ध्यान के अंदर धीमे धीमे अर्जुन, आदमी शुरुआत ऐसे करता है लेकिन अंततः आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है। उस आत्मा के ज्ञान में प्रारंभ में हम ईश्वर के अपने आप को अंश देखते हैं और फिर अंश अंशी का भाव भी ट्रांसेंड करते हुए केवल एक ईश्वरीय सत्ता बनी रहती है। ये यात्रा होती है ध्यान के अंतर्गत। और इसी के यहाँ पे हम लोगों को कुछ महिमा बताते हुए भगवान ने बताया था कि देखो अर्जुन, यहाँ पे यत्र उपरमते चित्तम,
जहां पे तुम्हारा चित्त जाके उपराम को प्राप्त होता है। निरुद्धम योग सेवया, इस योगाभ्यास के द्वारा दूसरे सब विचार तुम्हारे किनारे हो गए हैं। जहां पर च एव आत्मनात्मानम पश्यन् आत्मनि तुष्यति, अपनी ही बुद्धि से अपने ही मन के अनेकों विचार चिंताएं किनारे करना चाहिए, और ये हो जाता है। कितने आसान है, आपकी मुट्ठी में है आपके सब तनाव से मुक्ति, ये अभ्यास मात्र से। और बोलते हैं कि आदमी वहां पे तुष्यति, वो संतुष्ट हो जाता है। खुशियां आनंद आपके ही पास होती हैं, आप ऐसे आनंद की गहराइयों में जग जाते हैं। आत्यंतिक सुख हम केवल उसको यहाँ नाम दे सकते हैं। एक्सट्रीम, अद्भुत, अकल्पनीय आनंद, ये हमारा रास्ता देख रहा है जब ध्यान करते हुए अपने ही गहराइयों में जब पहुंच गए हम। जब पहुंच गए, नहीं पहुंचे थोड़ी देर शांत से बैठे तो भी आपको शांति मिलते। अरे रात को सो जाते हो, थोड़ी देर मन शांत हो जाता है, फ्रेश होके निकलते हो, लेकिन अनकॉन्शियसली हो जाता है। यहां कॉन्शियसली हम कर रहे हैं, इसीलिए अनेकों फैक्टर्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, सब चीजों के बारे में सजग हो गए। और जहां आपने शांत करा वैसा ही आप रिफ्रेश हो जाते हैं, परम आनंद की अनुभूति हो जाती है। इसीलिए तो दुनिया में ध्यान का इतना क्रेज है, इतना ज्यादा बड़ा आनंद जो है प्राप्त होता है। कल हम लोगों ने जो श्लोक पढ़े थे उसमें एक श्लोक ये भी आया, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यन्ते नाधिकम ततः। इस लाभ के बाद, इस जागृति के बाद आपको खुद दिखाई पड़ता है कि दुनिया में और कोई अचीवमेंट ऐसा नहीं है जो आपको ज्यादा फुल कर सकता है। इतना फुलफिलमेंट, ये कितना अच्छा वर्ड है, फुलफिलमेंट। यू आर फिल्ड अप, यू आर फुल टू द ब्रिम। दूसरे अध्याय में तो समुद्र का दृष्टांत देते हुए भगवान बोलते हैं, अर्जुन देखो जैसे समुद्र भरा रहता है, गर्मी आए, नदियां सूख जाएं, अनेकों तालाब सूख जाएं, लेकिन समुद्र कभी सूखता नहीं है। न कभी बाढ़ आती है, न कभी सूखता है। अर्जुन समुद्र को देख के ऐसी पूर्णता की प्राप्ति की आकांक्षा करो, वो यहीं पे सिद्ध हो जाती है अर्जुन। तो ऐसे अनेकों प्रकार के जो है हम लोगों को इसके लाभ दिखा रहे थे। आपके लिए समय रुक जाता है। ध्यान में एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, देखिए बहुत ही बढ़िया, उस दिन हम लोग का डिस्कशन हो रहा था कि कई बार समय जो है कटता नहीं है और कई बार बड़ा जल्दी कट जाता है। यहां भगवान बोलते हैं कि जहां तुम अच्छी तरह ध्यान करोगे ना, देन यू विल डिस्कवर, बाहर का टाइम चलता रहेगा, आपके अंदर जो एक टाइम का एक साइकिल होता है जिसको सब्जेक्टिव टाइम बोलते हैं, इट कम्स टू अ स्टॉप। आपको एहसास ही नहीं होता है कितनी देर बैठे रहे हम, कहाँ बैठे रहे, कितनी देर बैठे रहे। और इसीलिए लोग काफी समय तक बैठ सकते हैं, टाइम का एहसास ही नहीं होता है। जब भी गोल, इष्ट गोल हमसे दूर होते हैं ना, तो टाइम हमारे मन के अंतर्गत का क्रिएट हो जाता है। और जब आपके कोई गोल नहीं होते हैं, यू हैव अटेन्ड सम अदर स्टेट, वहां टाइम रुक जाता है। गहरी निद्रा में आपने सब निगेट कर दिया तो टाइम रुक जाता है, पता ही नहीं कितनी देर तक सोए। भगवान की कृपा से हमारी नींद तो इतनी बढ़िया है, हमको कई बार उठ के देखना पड़ता है इस सवेरे के 5 बजे कि शाम के 5 बजे। फिर ऐसी घड़ी ढूंढ के लाए जिसमें AM PM लिखा हुआ था, तब जाके हम इस दुनिया में लैंड करते हैं। बोलते ओके अच्छा शाम का टाइम है। और ये केवल हमारी बात नहीं, ये हर व्यक्ति के जो गहरी निद्रा में सो सकता है
उसको पता लगता है वी ट्रांसेंड द टाइम, वी ट्रांसेंड डुअलिटी, वी ट्रांसेंड टाइम, वी ट्रांसेंड स्पेस। देखिए मन का खेल कैसा, ये सब चीजें इतने अद्भुत प्रकार की अनुभूतियां यहाँ पे होती हैं। इसीलिए ध्यान को जरूर करिए। और इसका श्री गणेश, इससे अच्छा समय कौन हो सकता है। और आज तो रामनवमी का दिन है ना, आज तो संकल्प कर ही लो कि राम जी अब आप ही बेड़ा पार करना। अब हम चालू कर रहे हैं ध्यान, आंख बंद करके आपके अंदर लीन हो जाएंगे, आप ही के अंदर एक हो जाएंगे। और देखिए आपको जीवन में क्या क्या सामर्थ्य और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। अब देखिए आगे हम लोग श्लोकों को देखें। इसी ध्यान की प्रक्रिया में कुछ थोड़े बहुत बाधाएं भी आती हैं, जो कि पहले से ही आदमी उसके बारे में सजग और सचेत रहे। तो 24 श्लोक से हम लोग चैंट करेंगे। कुछ श्लोक चैंट कर जाते हैं, फिर उसके उपरांत इनका एक साथ अर्थ देखेंगे। हाँ जी। श्री भगवानुवाच, श्री भगवानुवाच, संकल्प प्रभवान् कामान्, संकल्प प्रभवान् कामान्, त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः, त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः, मनसैवेन्द्रियग्रामम्, मनसैवेन्द्रियग्रामम्, विनियम्य समन्ततः, विनियम्य समन्ततः, शनैः शनैरुपरमे, शनैः शनैरुपरमे, बुद्ध्या धृतिगृहीतया, बुद्ध्या धृतिगृहीतया, आत्मसंस्थं मनः कृत्वा, आत्मसंस्थं मनः कृत्वा, न किञ्चिदपि चिन्तयेत्, न किञ्चिदपि चिन्तयेत्, यतो यतो निश्चरति, यतो यतो निश्चरति, मनश्चञ्चलमस्थिरम्, मनश्चञ्चलमस्थिरम्, ततस्ततो नियम्यैतत्, ततस्ततो नियम्यैतत्, आत्मन्येव वशं नयेत्, आत्मन्येव वशं नयेत्, प्रशान्तमनसं ह्येनं, प्रशान्तमनसं येनं, योगिनं सुखमुत्तमम्, योगिनं सुखमुत्तमम्, उपैति शान्तरजसम्, उपैति शान्तरजसम्, ब्रह्मभूतमकल्मषम्, ब्रह्मभूतमकल्मषम्, युञ्जन्नेवं सदात्मानं, युञ्जन्नेवं सदात्मानं, योगी विगतकल्मषः, योगी विगतकल्मषः, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम्, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम्, अत्यन्तं सुखमश्नुते, अत्यन्तं सुखमश्नुते, सर्वभूतस्थमात्मानं, सर्वभूतस्थमात्मानं, सर्वभूतानि चात्मनि, सर्वभूतानि चात्मनि, ईक्षते योगयुक्तात्मा, ईक्षते योगयुक्तात्मा, सर्वत्र समदर्शनः, सर्वत्र समदर्शनः, यो मां
पश्यति सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः स योगी परमो मतः। लक्ष्य रखना एक चीज होती है और इम्प्लीमेंट करना, क्रियान्वयन करना, उस लक्ष्य की सिद्धि के लिए यात्रा प्रारंभ करना, ये एक अलग चीज होती है। लक्ष्य आदमी को सबसे ऊंचे इतने बड़े रखने चाहिए कि आपको कल लक्ष्य चेंज करने की जरूरत ना हो। पहले सोच लो। केवल इतना लक्ष्य नहीं रखना कि भगवान थोड़ा बहुत जो है ना वो पैसा हो जाए। भगवान बोले हाँ बोलो बेटा कितना चाहिए। भगवान कम से कम जो है वो 10,000 50,000 रुपये कम से कम महीना हो जाए तो बड़ी कृपा हो जाए। भगवान मुस्कुराएंगे, बोलते हैं कि ये बेवकूफ़ आदमी कुबेर के पास आके जो है वो अठन्नी मांग रहा है। ऐसी हालत होती है। अरे मांगना है, सपना देखना है तो बड़ा सपना देखो। छोटे छोटे लक्ष्य रखना, लक्ष्य होना जरूर चाहिए। लक्ष्य हमारे कर्म फल की तरीके से होते हैं और हमने पहले दिन भी बताया था हर व्यक्ति को जीवन में एक लक्ष्य, एक कर्म फल बहुत ही इंस्पायरिंग, जिसकी प्राप्ति में हमको नींदें उड़ जाया करती हैं। ऐसा कोई लक्ष्य सोचो और ऐसा सोचो कि जिस चीज की प्राप्ति के बाद आपको दोबारा लक्ष्य को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़े। एक फाइनल लक्ष्य, उसको बाद डिवाइड कर लो, उसके बाद उसके फेसेस बना लो, लेकिन फाइनल हमारा कोई तो बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। अच्छा सपने ही देख रहे हैं तो छोटा सपना क्यों देखना भाई। जब संभावनाएं ही देखनी है तो अल्टीमेट देखो ना, कि कम से कम ये जीवन की इनिंग्स खत्म हो तो हम उस दिशा में थोड़े आगे बढ़े। कई बार लोगों की बड़ी सोच बड़ी रेयर हो जाती है, छोटे छोटे ही सोचते हैं अरे हमारा जी हम तो दीनहीन आदमी हैं, वो छोटे ही लक्ष्य रख सकते हैं और वो सिद्धि हो जाएगी फिर नेक्स्ट रखोगे, वो हो जाएगी फिर नेक्स्ट रखोगे। एक हमारा पैशन होना चाहिए एक अल्टीमेट गोल की तरफ और फिर उसको फेजेस में, स्टेशंस में डिवाइड करिए। तो यहाँ पे जब आप कोई महान लक्ष्य रखते हैं, ये एक कार्य आपने कर लिया, उसके बाद क्रियान्वयन जब करना होता है तब अनेकों प्रकार के दूसरे छोटे छोटे फेजेस भी होती हैं। जैसे हमको एक शिक्षित व्यक्ति बनना है, शिक्षित व्यक्ति बनने के उपरांत जो है वो इतने क्लासेस से गुजरना है। कम से कम जो है वो हाई स्कूल करेंगे, हायर सेकेंडरी करेंगे, कॉलेज करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, पीजी करेंगे, रिसर्च करेंगे, फिर फेजेस में डिवाइड करेंगे ना। मूल लक्ष्य क्या है कि हमको एक शिक्षित व्यक्ति बनना है। उसी तरीके से एक लक्ष्य रखिए कि कृतार्थ होना है,
धन्य होना है पूरा, थोड़ा छटाक भर नहीं, जितना संभावना है उतनी परिपूर्णता को ही जीवन का लक्ष्य बनाओ। और फिर उसके उपरांत एक एक गोल्स रखिए, और जहां आप गोल रखेंगे हर गोल दूर होते हैं, तभी तो गोल होते हैं, अन्यथा सिद्ध हो गए। अगर लक्ष्यों की दूरी ही नहीं है, कोई बाधा ही नहीं है, तो चेष्टा काहेगी, फिर प्रयास काहेगा। तो उस क्षण ही आपके जीवन में जहां लक्ष्य रखते हैं बाधाओं की संभावना हो जाती है, और बाधाओं को निपटा जाता है। हर बाधा को निपटने की कोई तरीका होता है, बाधा के अनुरूप हर बाधा एक रोग की तरह होता है, और उसके उपचार होता है, उसकी औषधि होती है। ऐसा कॉन्फिडेंस रखिए कि आपको यहाँ पे बाधाएं आएंगी। कभी अपने मन को शांत नहीं कराए, कभी नियंत्रित नहीं कराए, हम मन मर्जी के हिसाब से जीते आए हैं। अब मन की क्या मर्जी हो रही, और मन होता है अंधा। मन और बुद्धि ये दो ऐसे दोस्त होते हैं कि मन उसमें होता है अंधा, और बुद्धि होती है लंगड़ी, बुद्धि नहीं चल पाती है। अगर कोई काम करना है तो केवल प्लानिंग थोड़ी होएगी, एग्जीक्यूशन तो करना पड़ेगा ना। प्लानिंग बुद्धि बहुत अच्छी कर पाती है, लेकिन चलना सदैव मन के साथ होता है। अब हमारा जीवन आज तक रहा है, बुद्धि में कोई सोच नहीं है, और मन हमारा स्वच्छंद है। स्वच्छंद बोलते हैं जो मन मर्जी करनी है। अब क्या पसंद है, अब क्या पसंद है, अब क्या खाओगे। और हमारे जो है वो खाने के और अनेकों प्रकार के मनोरंजन के विवेक से नहीं होता है, बड़ा रेयरली होता है, बहुत के होता भी होगा, लेकिन ज़्यादातर तो यही होता है ना कि बुद्धि से गाइडेंस ही नहीं आती है, इसीलिए मन मर्जी ही करता रहता है। जिसका मन आज तक स्वच्छंद रहा है, मन मर्जी करता रहा है, अब आपने जहां ध्यान का संकल्प करा तो मन तो बाधाएं देता है। अब घर में कोई बच्चा हो, सदैव मन मर्जी करता हो, कभी आप सोचो इसको नियंत्रित करना है, कितनी मुश्किल होती है। एक जब घोड़े को लाया जाता है और उसके उपरांत घोड़सवारी योग्य बनाने के पूर्व जो प्रक्रिया होती है, सबसे पहले उस घोड़े को जो है नियंत्रित करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। और वो जो आप भी घुड़सवार है उसके ऊपर एक दिन सवार हो जाए तो पहले तो 2-4 बार उठा के फेंकता है उसको, हमारे ऊपर नहीं चढ़, कहाँ सर पे चढ़े हुए हो, स्वीकार नहीं करता है। अब जो स्वच्छंद होके मन मर्जी करके आए, वाइल्ड जानवर को लाओ उसके ऊपर बैठो एक कभी, वैसी मन होता है। तो मन जो है वह नियंत्रित अभी तक नहीं हुआ है, ये फैक्ट स्वीकारो। इसीलिए यहां पर उसी क्षण से ही आपको अनेकों प्रकार की चुनौतियां आएंगी। लेकिन आप इस संभावना को स्मरण भी करते हैं कि अगर हमारा मन दोस्त हो जाता है, शांत हो जाता है, बुद्धि के अधीन हो जाता है, तो हमारा जीवन बदल जाता है। इसीलिए संकल्प करो और आगे बढ़ो। तो यहां भगवान बोलते हैं संकल्प प्रभवान कामान। जो जो मन के अंदर डिजायर्स होती हैं, कामनाएं होती हैं, कैसे आई हैं पता है? हम लोगों के मन के अंदर कामनाएं कोई देवी देवताओं ने नहीं दी है, कोई अज्ञात शक्तियों ने नहीं आपके मन में कामनाएं दी हैं। हर कामना की एक जेनेसिस होती है, उसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया होती है, उसकी आत्मकथा होती है। और उसकी आत्मकथा चालू होती है संकल्प से। एक चाह मासूम सी उत्पन्न होती है, भगवान ऐसा हो जाए तो अच्छा है।
और वो धीमे धीमे फिर चाह दृढ़ होती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, फिर आपको वो लक्ष्य अच्छा लगने लगता है, उससे आप धीमे धीमे अटैच होने लगते हैं। और फिर जो है संकल्पा जायते कामः, फिर जाके धीमे धीमे वो ही जिस चीज के साथ आपका लगाव होता जा रहा था उसका कामना उत्पन्न होती है। ये चीजें हम लोगों को पिछले दूसरे अध्याय के अंदर पूरा डिटेल बताया हुआ है, यहाँ पर उसका रेफरेंस दे रहे हैं। अर्जुन, तुमको याद है हमने बताया था संकल्प प्रभवान कामान, कोई भी कामनाएं हैं तुम उसके जनक हो, तुम उसकी जननी हो, तुम ही उसको निर्माता हो, इसीलिए दीन मत हो, अपने आप को स्वामी की तरह देखो। तुम ही ब्रह्मा जी हो अपने मन के अंतर्गत के अनेकों विचारों के, तुम ही निर्माता हो। और कैसे बनाते हैं ये प्रक्रिया भी हमको पता होनी चाहिए, कोई रहस्य नहीं है ज्यादा। किसी एक चीज को लो और उसी का संकल्प करते रहो, देखिए आपके अंदर हफ्ते भर में ही उसकी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। कमर कस के उस चीज की प्राप्ति के लिए आप प्रवृत्त हो रहे होंगे। एक हमारे परिचय के थे, एक उद्योगपति बन रहे थे, तो उनके पास अच्छा पैसा था, कहीं इन्वेस्ट करना था, कोई इंडस्ट्री उनको सेटअप करनी थी। तो उन्होंने निश्चय करा और उसके उपरांत हमसे मिलना हुआ। बोला, स्वामी जी आई हैव डिसाइडेड व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट हम जो है वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। बोला, क्या बनाओगे? तो बोलते हैं वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर सोप। बोला, अरे यार तुमने सोचा भी तो साबुन सोचा, साबुन की तो बाजार में कैसी भंडार है। हम लोग किसी भी दुकान में जाएं तो वहाँ कितने प्रकार के जो हैं साबुन है। यू विल हैव जस्ट वन मोर सोप, कितनी बिक्री होती है। कुछ और प्रोडक्ट सोचो, सम यूएसपी, सम यूनिक थिंग, उसको सोचो जिसकी डिमांड होगी। बोलते हैं स्वामी जी डिमांड ऐसी चीज है क्रिएट करी जाती है, होती थोड़ी है। आदमी को डिमांड बड़ी छोटी होती है, हम लोग उसको मैन्युफैक्चर कर देते हैं। बोलते हैं सोप बिकेगा महाराज। मैं बोला, तुमको कैसे गारंटी है? बोलते हैं गारंटी नहीं, अगर आप क्षमा करिए तो हम एक बहुत बड़ी बात कहना चाहते हैं। 1 साल बाद आप भी स्वामी जी महाराज उस चीज को, सोप को खरीदने जाएंगे। मैं बोला, दैट कॉन्फिडेंस? हमें बोला, अरे नहीं, हम तो काफी ध्यान करने वाले लोग हैं, हम संकल्प से प्रभावित नहीं होते हैं। बोलते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमने आपको चुनौती दी है, हम आपसे साबुन खरीदवाएंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो 1 साल बाद मिले, हमसे पूछते हैं कौन सा साबुन यूज कर रहे हो महाराज? हमें बोला, वो साबुन जिसका आजकल बड़ा ऐड हो रहा है, चारों तरफ मैगजीन खोलो तो वही साबुन, टीवी खोलो तो वही साबुन, बाहर होर्डिंग देखो तो वही साबुन। तो बोलते हैं दाई ओन सेल्फ, आप ही का सेवक, यही महाराज हमारा साबुन है। हमें बोला, वाह भाई गजब हो गया। और तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के और गजब हो गया, क्या तुम्हारा आत्मविश्वास है। बोलते हैं महाराज जी इसमें कोई ज्यादा रहस्य थोड़ी है, हम ही आप ही लोगों से गीता में सुना हुआ है कि किसी चीज का बस संकल्प करवा दो, ऐसे प्रेजेंटेशन करो कि हर व्यक्ति के मन में बस चाह उत्पन्न हो जाए, काश ये साबुन से एक बार नहा के देखेंगे। वहाँ पे पता नहीं कौन एक्टर एक्ट्रेसेस को ले आते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया जो है व्यक्तियों को लाते हैं और वो नहाते हैं और हमको लगता है नहाने से ऐसे हम भी बन जाएंगे, ऐसा भ्रम क्रिएट करवा देते हैं। उसने तो पैसे लिए विज्ञापन के लिए और किसी भी प्रकार का उसको प्रमोट करने के लिए, और वो अपने घर में बैठा हुआ है। हमको ये भ्रम हो गया कि ये साबुन नहाएंगे ना तो ऐसी सूटेड बूटेड गाड़ी में हम भी खड़े होंगे और ऐसी पर्सनैलिटी हो जाएगी।
कैसे करते हैं ये एड एजेंसीज वाले, बड़े स्मार्ट होते हैं इसमें। वो अपने ऑफिसों में बैठे हैं, घर में बैठे हुए हैं, उनका काम इतना है कि संकल्प उत्पन्न करवा दो। जबरदस्ती कोई आपके पास आके थोड़ी बोलता है। इट इज योर हार्ड अर्नड मनी, आपकी मेहनत की कमाई है, वो आप कहीं पे थोड़ी वेस्ट कर देंगे। बस चुपचाप संकल्प डलवा देते हैं। और सतत एक बार संकल्प से काम नहीं बनता है, बम्बार्डिंग होनी पड़ती। जहां आंख उठा के देखो तो वही बस संकल्प होने लगता है। संकल्प अपना रंग दिखाता है। संकल्प के वजह से ही किसी चीज में लगाव होने लगता है, और उसी लगाव की भी आवृत्ति होती जाए तो तब जाके कामना का जन्म होता है। और ये कामना रूप से जब आ जाता है तो हमको नचाता है। संकल्प के समय तो हम स्वामी होते हैं, हम मास्टर होते हैं, आई हैव गॉट सम चॉइस, बट बाय द टाइम इसका जो है वह ग्रोथ कामना के रूप से होती है, हमारी फ्रीडम खत्म होने लगती है। आई डोंट हैव एनी चॉइस एक्सेप्ट टू डू दैट। ये कामना की कहानी है। तो भगवान बोलते हैं आज तक तुम्हारा मन मर्जी करता आया है अर्जुन, संकल्प प्रभवान कामान। बस अब तुमको शुरुआत में नए संकल्प नहीं करने चाहिए। अगर संकल्प करो तो उतनी ही चाह से इसका संकल्प करो। ये सपना देखो, ये चाह रखो कि हम अपने अंदर समर्थ हो, सक्षम हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, आत्मस्थ हो, अपने अंदर ही वास्तविकता में जगें। केवल चाह रखो और कोई चिंता नहीं है। आप 2 दिन में उसको नहीं कर पाओगे, चिंता ही मत करो, लेकिन संकल्प रख लो, बस इच्छा रख लो। और देखिए इच्छा क्या रंग दिखाता है। और आपको पता है जितनी प्रार्थनाएं होती हैं वो भी संकल्प का दूसरा रूप होता है। जब हम संकल्प करते हैं और ईश्वर के प्रार्थना भी करते हैं, भगवान आई वांट टू डू दिस, ये हम जीवन में अटेन करना चाहते हैं और हमको आपसे शक्ति चाहिए, बल चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। ऐसे संकल्प में जहां आप द पावर्स दैट बी, जो भी शक्तिशाली हैं, सबका आशीर्वाद हमको मिले, ऐसे संकल्प को प्रार्थना कहते हैं। इसीलिए प्रार्थना में बहुत बल होता है, संकल्प में बहुत बल होता है। और शुरुआत किसी चीज की आप एक सच्चे दृढ़ संकल्प मात्र से करो, आपके हृदय की चाह हो जाए। अभी तक जो संकल्प हमने करे वो वॉश ऑफ नहीं होंगे, वो रंग दिखाएंगे अपना, लेकिन अभी नया चैप्टर चालू होता है। अब इस चीज का संकल्प करेंगे, संकल्प की पूरी कहानी, उसका प्रभाव हम अपने मन में अनुभव कर रहे हैं। आपके मन में जो इच्छाएं आ रही हैं, जो विचार आ रहे हैं, आपके पूर्व में करे हुए संकल्प की ही खेती है, वो उसी की फसल है वो। और अगर आप अब ये बीज बोएंगे, संकल्प एक बीज रूपा होता है, तो आपके अंदर निश्चित रूप से आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, दृढ़ता रखना उस चीज की। ये नहीं है कि हमने 2 दिन संकल्प करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा है महाराज। 2 दिन में यार तुम्हारी कौन सी कामना पूरी हो गई? कौन से लक्ष्य तुम्हारे 2 दिन में पूरे हो जाते हैं कि बाकी लक्ष्य के लिए केवल हाई स्कूल पास करने के लिए 12 साल लगाए तुमने, कि 2 दिन में पूरे हो गए? और ऐसी महान सिद्धि करने के लिए 2 दिन रख रहे हो, तो ये दैट इज नॉट फेयर, ये उचित नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है। आज तक हमने जो सपने देखे हैं, हमारे मन के अंदर कोई विकृत चीजें हों, बहुत ही कामुक विचार रहे हों, बहुत ही क्रोध आक्रोश उत्पन्न होता हो, जो भी है दैट इज माय पास्ट। संकल्प करे थे हमने ऐसे, सपने देखे थे ऐसे, और ये सब चीजें अपना रंग दिखाएंगी।
और इसमें जो है हम एक संकल्प लेके दृढ़ता से आगे बढ़ें और एक महान संकल्प की लाइट में बाकी छोटे छोटे जो है संकल्पों को हम आने नहीं दें। जब भी एक तीव्र संकल्प होता है तो छोटे छोटे संकल्प अपने आप आदमी के किनारे हो जाते हैं। एक तीव्र इच्छा आती है तो दूसरी सब इच्छाएं गौण हो जाती। अपने ही बुद्धि से अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, इनको आप धीमे धीमे शांत करना। शनै शनैरुपर में बड़ा धीरज का काम होता है। मन को हम ही ने उल्टी सीधी आदतों में डाला हुआ है, और अगर हमको मन को ही रिक्लेम करना है, मन को ही अपने ही दोस्त बनाना है, मन का सप्रेशन नहीं करा जाता है, मन को प्यार से समझाया जाता है। घर में बच्चे भी हैं तो डंडे से काम थोड़ी बनता है। डंडे से तो आपके सामने थोड़े ठीक ठाक हो जाएंगे, पीछे और ज़्यादा जो है वह उच्छृंखल हो जाएंगे। प्यार से समझाने का बात होता है। हमारे मन है, हमारे जीवन भर का साथी है ये। बाकी साथ लोग छोड़ भी देंगे, मन को तो जीवन भर अंतिम सांस तक अपना मन साथ में चलेगा। कई रिश्ते नाते बड़े घनिष्ठ वो भी रास्ते में जो है ड्रॉप हो जाएंगे। जिसका स्टेशन जहां आएगा उसको उतरना ही पड़ेगा। लेकिन अपना शरीर है, अपनी इंद्रियां हैं, अपना मन है, ये जीवन भर के साथी है। इसीलिए प्यार से मन को डील करो, समझाओ, मौका दो, गलती करे तो क्षमा करो, फिर से प्रेरणा दो। और जब हम मन को इस प्रकार से, भगवान बोलते हैं शनै शनै, धीमे धीमे, उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया, तुम्हारी बुद्धि में बहुत धीरज होना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। मन आदत वशात, इंटेंशन से नहीं, आदत वशात इधर उधर जाएगा। तो अपने मन को जो है शांत करो और मैं की तरफ मोड़ो। वो मैं जो ईश्वर का अंश है, वो मैं जो ईश्वर रूपा है, वो मैं जो इतना समर्थ है कि पूरी दुनिया को जो है वह जीवन में चाहे तो प्राप्त कर सकता है, उसका अधिष्ठान होता है वो। ऐसे मैं बार बार लगाओ, फिर वो बेचारा चला जाएगा। अभी तक रस मिला नहीं है उसको। मन को सदैव टाइम लगता है, और एक बार रस ले लेता है ना तो वहीं घूमता रहता है। फिर आप बोलो भी चलो भाई मन घर चले हैं, बहुत हो गया, तुम मटर गश्ती इतनी कर ली तुमने, तो नहीं थोड़ी देर थोड़ी देर। एक बार रस मिल जाए तो ऐसे रमता रहता है। रामकृष्ण परमहंस जी जो स्वामी विवेकानंद जी के बड़े प्रेरक रहे, उनके प्रेरणा के आस्पद, भगवान का ज्ञान देने वाले उनके लिए थे, उनके गुरु थे। उनकी कहानी आती है कि ऐसे वो माता जी में रमा करते थे कि जब मन उनका स्मरण करने लगता था तो लोगों से बोलते थे, भाई हमको चुटकी काटो, हमारा ध्यान भटकाओ, रसोगुल्ला रसोगुल्ला कुछ हो, प्रसाद लाओ, जल्दी से खाएं, डिस्ट्रैक्ट होएं। ऐसा मन उसमें रमता चला जाता था, वहीं समाधिस्थ हो जाते थे। जब मन को रस मिल जाए ना तो आपको मन को बोलना नहीं पड़ेगा, ऐसे रमता रहता है उसमें। तो जब जब मन इधर उधर चला जाए अर्जुन, फिर से यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम। मन इधर उधर चंचल है, अब तक हमने खुद ही बनाया है, उसकी कोई गलती नहीं है। हम ही ने मन को स्वच्छंद करा हुआ है, तो मन इधर उधर भटकेगा। फिर प्यार से लाओ, यतो यतो निश्चरति, जहां जहां मन इधर उधर जाए, बस आपको जब पता लग जाए। आपको एक अनुभव की बात बताएं, थोड़ी देर तो पता ही नहीं लगेगा मन भटक गया है। एहसास भी आना ये भी थोड़े समय बाद होता है। और जब पता लग जाए फिर प्यार से लाओ, बोलते मन
इस समय हम लोग ये कर रहे हैं, चलो फिर मन को ले आओ, ततस्ततो नियम यही तत्, तब अपने मन को फिर से प्यार से लाओ, फिर अपने ही अंदर स्थित करो और एक बार आत्मा में स्थित कर दो। आत्म संस्थम मनः कृत्वा, अपने अंदर मैं की वास्तविकता का विचार करके, मैं की गरिमा महिमा का विचार करके, उस मैं में आत्मा को, मन को संस्थित करते हुए भगवान बोलते हैं अर्जुन फिर उसके बाद कोई चिंतन मत करना, थोड़ी देर बिल्कुल शांत तृप्त एंजॉय करो, इसको रसास्वादन लो, मैं की गरिमा महिमा समझते हुए उसमें टिके रहो। न किंचित अपि चिंतयेत, चिंतन हमारा इस लक्ष्य के लिए था, अब तो पहुंच गए हो, अब थोड़ी देर यहीं पे संतुष्ट हो, विश्राम को प्राप्त हो। ऐसा जो शांत मन होता है अर्जुन, वो योगी लोगों को बड़ा उत्तम प्रकार का सुख देता है। योगिनम सुखम उत्तमम, इतना उत्तम प्रकार का सुख होता है, ये भगवान बता रहे हैं, जिन्होंने हमको, जिन्होंने दुनिया को, आपको, सबको बनाया है, वो रहस्य बता रहे हैं। घर के अंदर ही इतना बड़ा खजाना है। योगिनः सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम, बस ये मन के अंदर रजस हमने ही उत्पन्न करा था। रजोगुण हमने बताया, ये कल बताया, परसों बताया, एक दिन कि ये 3 गुण होते हैं। सात्विकता आपको शांत करती है, रजोगुण चंचल करता है, तमोगुण आलसी बनाता है। अगर मन इधर उधर भटक रहा है तो ये रजोगुण का दुष्प्रभाव होता है, और हम ही ने इन्वोक करा हुआ है। तो इस रजोगुण को शांत करना होता है, सात्विक बनाना पड़ता है। उपैति शांत रजसम, ऐसा व्यक्ति जो अपने मन के अंदर इस चंचलता के बीज को, रजोगुण को शांत कर देता है, ब्रह्म भूतम अकल्मषम, सब कल्मश, सब इम्प्योरिटीज चली जाती है, वो परमात्मा रूप हो जाता है वो। इस प्रकार से यहाँ पर जो है हमको ध्यान के अंदर ले जाने की, इसके लाभ भी दिखा रहे हैं भगवान। और फिर इसी प्रसंग में आगे जो है कुछ बहुत अच्छे श्लोक आते हैं, जहाँ बताते हैं कि अगर आप ध्यान करने लगते हैं तो लक्षण क्या होता है, कैसे पता लगता है कि हम कुछ अच्छा ध्यान कर रहे हैं। केवल हमारे को जो है घड़ी बताएगी क्या कि इतनी देर तक बैठे रहे हो, कि हमारी पर्सनालिटी के अंदर, हमारे दृष्टि में, हमारे मूल्यों में, हमारी अनुभूतियों में कुछ यहाँ पर भी घटना घटित होती है। तो वो श्लोक यहाँ पे इसी अध्याय के अंदर आगे बताते हैं, बोलते हैं कि अर्जुन बहुत ही स्पष्ट लक्षण होते हैं। अगर आप ध्यान की इन ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं तो आपके अंदर कुछ ऐसे गुण दिखाई पड़ते हैं। अब हमारी घड़ी दिखा रही है कि टाइम हो गया है, इसीलिए हम आगे नहीं जा सकते हैं। हम सोच के तो आए थे कि यहाँ तक आज बता देंगे किसी तरीके से, लेकिन एक से एक ऐसे प्रसंग होते हैं कि वो बताना आवश्यक होता है। इसके अंदर मूल रूप से भगवान बोलते हैं कि जब सर्वभूतस्थम आत्मानम, जब आत्मा में आदमी खुद स्थित हो जाता है तो ऐसी आत्मा को देखता है जो सर्वव्यापी होती है। आप सर्वव्यापी दिखने लगते हैं। आप पहले शुरुआत में केवल इस शरीर मात्र में थे, और इस प्रकार की विद्या का ये फल होता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया। आपने आत्मा को परमात्मा से जब एक देखा तो परमात्मा तो हर जगह व्याप्त होते हैं। इन अदर वर्ड्स, आत्मा सर्वव्यापी हो जाती है। लुक एट द ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान के प्रारंभ में आत्मा हमारे शरीर के अंदर होती है, और अगर आपने ये साधना अच्छी तरह से करी
तो दुनिया आपके अंदर हो जाएगी। दैट विल बी द पैराडाइम शिफ्ट। ऐसा जो है धरातल का परिवर्तन हो जाता है। एक घड़े के अंदर का आकाश है। शुरुआत में इस आकाश को अपनी महिमा नहीं पता है, तो सोचता है हम तो घड़े के अंदर ही हैं, हमारी आत्मा तो इसी शरीर के अंदर है और बाकी सब हमसे अलग है। क्योंकि वो शरीर के साथ तादाद में करा है, क्योंकि अपनी अस्मिता केवल इसी उपाधि से प्राप्त कर रहा है, इसीलिए सब उपाधियां हमसे अलग हो जाती हैं। अब किसी घटाकाश को कोई जो है ज्ञानवान की सन्निधि, कोई श्री कृष्ण का ज्ञान कोई मिल गया, उसको बताया बेटा तुम मूल रूप से आकाश हो, आकाश ही तुम्हारी आत्मा है। आज तुम जो हो घड़े के अंदर हो, इसीलिए अपना नाम बोल रहे हो घटाकाश। लेकिन जरा सोचो, आकाश क्या कभी भी दीवालों से कभी संकुचित हुआ करता है? कौन सी दीवाल है जो आकाश को खंडित कर सकती है? आकाश जो है फ्रैगमेंट नहीं हो सकता है स्पेस के द्वारा। हम लोग यद्यपि फ्लैट्स बना लें और बोल दें कि हाँ भाई ये ऊपर वाला फ्लैट आपका, नीचे वाला फ्लैट इसका, उनसे पूछो कि ये स्पेस हमारी, क्या ये हमारी फ्लोर है क्या? फ्लोर इज माइन। बोलते नॉट रियली, क्योंकि फ्लोर तो नीचे वाले की छत है। अच्छा तो ये छत हमारी है? बोलते नॉट रियली, ऊपर छत जो है ना ऊपर वाले की फ्लोर है। हम बोलते हैं अरे आप ऐसा भ्रम में हमको डाल रहे हो, लाखों रुपए निकाल लिए और अभी हमारी कोई स्पेस ही नहीं है। बोला फिर ये ईंटें क्या हमारी हैं? बोलते हैं ईंटें अपना समझना चाहो तो समझ लो। लाखों रुपए दिए केवल क्या 2-4 ईंटें ही खरीदी हैं तुमने? स्पेस को फ्रैगमेंट नहीं करा जा सकता है। हम लोग भले व्यवहार में बोलने लगे हैं कि ये हमारे देश का स्पेस है, ये विदेश का स्पेस है, बट रियली स्पीकिंग स्पेस के अंदर ब्रह्मांड है। स्पेस जो है दीवालों में संकुचित नहीं होता है। और जो स्पेस को बनाने वाले हैं वो कौन सी दीवालों से संकुचित होंगे, कौन से शरीरों से संकुचित होंगे? तो ध्यान की इस पराकाष्ठाओं में, ध्यान की ऐसी ऊंचाइयों में हमको मैं का ऐसा परिचय आता है, सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि। हम सर्वभूतस्थ हो जाते हैं, सभी भूतों के अंदर हम हो जाते हैं। लुक एट द अमेजिंग परसेप्शन। ऐसा एक्सपीरियंस इंसान को हो जाता है जो भी इस प्रकार से साधना करता है। और सर्वभूतानि च आत्मनि, हमारे अंदर पूरी दुनिया विराजमान होती है। अर्जुन, ऐसे कुछ अनुभूतियां होती हैं। तो वो चीज यहाँ पे इस प्रसंग में, अंतिम ध्यान के प्रसंग में यही बताते हैं। फिर आगे का अध्याय, आगे के जो श्लोक हैं यहाँ पे 33rd ऑनवर्ड्स, वहाँ अर्जुन का कोई क्वेश्चन आता है। अर्जुन के कुछ डाउट्स होते हैं, उन डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए आगे का चैप्टर है। लेकिन यहाँ पे ध्यान योग, ध्यान के ऐसे फलश्रुति से, ध्यान के ऐसे लाभ के प्रतिपादन से इसका समापन होगा, जो कि हम लोग कल करेंगे। इसका हम थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हमने थोड़ा संकेत तो कर दिया है, लेकिन इसका बड़ा इलैबोरेशन करने की ज़रूरत होती है। तो आज फिर हम लोग यहीं पे विराम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।